पिछले लेसन में हमने वर्डप्रेस के बैकएंड का एक टूर किया और उसमें मौजूद सेटिंग्स का एक ओवरव्यू लिया। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो कंटेंट की सबसे पहली एक टाइप है पोस्ट। उस पर आ जाते हैं। ऑल पोस्ट के सेक्शन में हमें हमारी पोस्ट्स मिलेंगी और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट ऐड करता है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। इसे चाहें तो आप ट्रैश कर दें और नई पोस्ट क्रिएट करें। अगर आप किसी मौजूदा पोस्ट को एडिट करना चाहें तो आप एडिट पे क्लिक करें। इसके बाद आप उस पोस्ट का टाइटल, उसका कंटेंट और उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्ड इमेज बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में जैसे जैसे इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे एक एक ऑप्शन को देखते जाएंगे। ये कंटेंट एडिटिंग का एक ओवरव्यू है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं इस साइट पे लोगों को वेलकम करूं तो मैं इस पार्ट को चेंज कर देता हूं। वेलकम टू दी बिल्ड विद वर्डप्रेस बाय एक्सट्रीम कॉमर्स कोर्स वेबसाइट। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू हियर एंड वुड लव to hear your feedback about the course। यहाँ पे हम चाहें तो images ऐड कर सकते हैं, चाहें तो मुख्तलिफ टाइप का कंटेंट ऐड कर सकते हैं जो हम इस कोर्स में प्रोसीड करते हुए देखेंगे। ये इंटरफेस गुटनबर्ग कहलाता है जो वर्डप्रेस का एक विजुअल एडिटर है और इसे इस्तेमाल करते हुए पोस्ट्स लिखी जाती हैं। इसे इस्तेमाल करते हुए पेजेस भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम अपने इस कोर्स में ज़्यादातर पेजेस एक डेडिकेटेड पेज बिल्डर जिसका नाम एलिमेंटर है उससे बनाएंगे। बहरहाल पोस्ट्स क्रिएट करने के लिए हमारा मेन टूल यही वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग एडिटर ही होगा। अगर हम इसे अपडेट करें और अपनी साइट पे जाके साइट को रिफ़्रेश करें तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? पोस्ट तो हमने अपडेट कर दी। वजह उसकी ये है कि हमने अपनी साइट को सेट किया हुआ है कि वो फ्रंट पेज पे किसी पोस्ट दिखाने की जगह एक सैम्पल पेज दिखाए, जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह हेलो वर्ल्ड पोस्ट ऐड होती है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ये सैम्पल पेज के नाम से एक पेज भी ऐड होता है जब आप वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम पेजेस को कहाँ पे और कैसे मैनेज करेंगे। बल्कि उससे पहले नई पोस्ट क्रिएट करने का इंटरफेस भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली वही इंटरफेस जो एग्जिस्टिंग पोस्ट को, मौजूदा पोस्ट को एडिट करने पे मिलता है, वही एक नई पोस्ट को ऐड करने के वक्त भी मिलता है। आपने टाइटल एंटर करना है, यहाँ उस पोस्ट का कंटेंट टाइप करना है और पब्लिश बटन पे क्लिक करना है ताकि वो पोस्ट पब्लिश हो जाए। अभी हम वापस चलते हैं और पेजेस के सेक्शन में आते हैं। जिस तरह एक नई पोस्ट क्रिएट की जा सकती है या एक मौजूदा पोस्ट को एडिट किया जा सकता है, उसी तरह पेजेस सेक्शन में एक नए पेज को क्रिएट किया जा सकता है या एक मौजूदा पेज को एडिट किया जा सकता है। और मेन एडिटिंग इंटरफेस के अलावा एक क्विक एडिटिंग इंटरफेस भी होता है जिसमें आप टाइटल, स्लग और पब्लिश डेट, टेम्पलेट, पेरेंट पेज, पेज ऑर्डर और पेज स्टेटस जैसे पब्लिश, ड्राफ्ट या पेंडिंग रिव्यू इन्हें स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जैसे जैसे इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे एक एक फ़ीचर को एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी के लिए मैं अगर इस पोस्ट का नाम रखना चाहता हूँ होम और मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट के एड्रेस में इस पेज का जो लिंक है वो bwwp.xyz/home हो, तो मैं इस स्लग को होम में कन्वर्ट कर दूंगा और अपडेट करूंगा तो ये पेज का टाइटल और स्लग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम ब्लॉग के नाम से एक पेज बनाना चाहते हैं तो इस पेज का टाइटल मैं ब्लॉग रखूँगा और इसे पब्लिश कर दूंगा। ब्लॉग पेज पे हमें कुछ कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्लॉग पेज ऑटोमेटिकली पोस्ट्स की एक लिस्ट दिखाता है। अभी एक स्टेप बाकी है इस पेज को ब्लॉग पेज के तौर पे असाइन करने का। उसके लिए हम वापस आएंगे सेटिंग्स में, रीडिंग में, और यहाँ हम डिफ़ाइन करेंगे कि पोस्ट्स पेज जो है वो इस ब्लॉग पेज को सेट कर दिया जाए और अपनी चेंजेस को सेव कर देंगे। अब अगर हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करें तो हम देखेंगे यहाँ होम लिंक के साथ एक ब्लॉग लिंक भी आ चुका है और ब्लॉग पे क्लिक करने पे हमें पोस्ट्स की लिस्ट शो होती है। फ़िलहाल इसमें एक ही पोस्ट है इसलिए सिर्फ वही दिखाई दे रही है। उस पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगी और जैसा कि आप ये देख सकते हैं उस पोस्ट का ये हेलो वर्ल्ड स्लग इसके
URL में मौजूद है। और इस पोस्ट पे आपको एक कमेंट भी दिखाई दे रहा है जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद सैम्पल के तौर पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो ये था वर्डप्रेस में कंटेंट को अपलोड करना और पब्लिश करना। इसी तरह अगर आप कोई मीडिया फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप मीडिया सेक्शन में लाइब्रेरी में आएंगे, यहाँ ऐड न्यू करेंगे और उसके बाद या तो आप अपने डेस्कटॉप से फ़ाइल को यहाँ ड्रैग कर लेंगे या सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ एक्सट्रीम कॉमर्स के लोगो को ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा और ये लोगो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये लोगो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में आ चुका है। इस लोगो का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम अगले कुछ चैप्टर्स में सीखेंगे, जैसे जैसे हम वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए साइट्स बनाते जाएंगे। अब हम अगर किसी पोस्ट या पेज पे इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम उस पोस्ट या पेज को एडिट करेंगे, ये प्लस का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ इमेज डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। उसी तरह इस सेक्शन पे ड्रैग और ड्रॉप करके अपने डेस्कटॉप या किसी फोल्डर से, या हम मीडिया लाइब्रेरी को क्लिक करके इस मीडिया लाइब्रेरी टैब से ये इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने पे इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस इमेज को चेंज करने की कुछ हमारे पास ऑप्शंस भी होंगी, जिस तरह उस इमेज का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में कैप्शन लिख सकते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स लोगो मिसाल के तौर पे। अगर आप चाहते हैं कि इस लिंक को क्लिक करने पे यूज़र किसी वेबसाइट पे चला जाए तो हम यहाँ आके इस लिंक के बटन को क्लिक करेंगे। उससे पहले ये ध्यान रखिए कि आपने इमेज पे क्लिक किया हुआ हो ताकि वो इमेज ही सिलेक्टेड हो। और यहाँ पे हम अपना लिंक एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे extremecommerce.org का लिंक पेस्ट किया, उसके बाद हम एंटर करेंगे और बाकी ऑप्शंस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक इस इमेज पे ऐड हो जाएगा। अब हम अगर इस पोस्ट को रिफ़्रेश करें तो हम देखेंगे कि वो इमेज ऐड हो चुका है और उस इमेज पे क्लिक करने से हम एक्सट्रीम कॉमर्स की वेबसाइट पे चले जाते हैं। जैसे हमने इमेज को लिंक किया वैसे हम टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ लिंक बटन पे क्लिक कीजिए, अपना लिंक एंटर कीजिए और इसे अपडेट कर दीजिए। अब जब आप पोस्ट को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका टेक्स्ट भी लिंक हो चुका है और वही टेक्स्ट लिंक हुआ है जिसे आपने लिंक करने के लिए सिलेक्ट किया था। इस तरह से आप साइट पे कहीं भी चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को लिंक कर सकते हैं। सो ये था कंटेंट ऐड करना और एडिट करना। अब हम देखते हैं कि कंटेंट को इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है। अगर आप आइए टूल्स और इंपोर्ट में तो आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी जिसके ज़रिए वर्डप्रेस में आप कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ब्लॉगर, लाइव जर्नल, मूवेबल टाइप, टाइप पैड, टम्बलर या किसी और वर्डप्रेस साइट, इन तमाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स से लिए गए एक्सपोर्ट को आसानी से वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप पुराने साइट से अपना कंटेंट नई साइट में ला सकें। उसके अलावा अगर आपकी पुरानी साइट इनमें से कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल नहीं करती लेकिन उसके कंटेंट की RSS फीड मौजूद है तो उसके ज़रिए भी आप वर्डप्रेस में उससे कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। हम अभी अपनी साइट में वर्डप्रेस के कंटेंट को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम वर्डप्रेस के नीचे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये मैसेज आएगा जो इस बात की निशानदेही करता है कि वर्डप्रेस इंपोर्टर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रन इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे तो हम वर्डप्रेस इंपोर्टर के इंटरफेस में आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि जो कंटेंट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आएगा कहाँ से, तो वो बहुत आसान है। आप एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस साइट में यहाँ एक्सपोर्ट पे जाइए, आप जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। अगर ऑल कंटेंट सिलेक्टेड है तो उस साइट पे मौजूद तमाम पोस्ट्स, तमाम पेजेस और उसके अलावा कोई भी कस्टम कंटेंट टाइप्स हैं जो हम बाद में देखेंगे कि वो क्या होते हैं, तो वो उन तमाम को एक्सपोर्ट कर सकता है और मीडिया फाइल्स को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। यहाँ आप डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करें तो एक XML फाइल जनरेट होगी जो आप किसी भी वर्डप्रेस साइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इस साइट में कंटेंट है ही ना होने के बराबर। हम ऐसा कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं जो एक्चुअली साइट में हमें नज़र आए कि ये नया कंटेंट आया है। तो उसका एक आसान हल है, आप सर्च कीजिए वर्डप्रेस थीम यूनिट टेस्ट। पहला जो लिंक है codex.wordpress.org का, यहाँ से आप वर्डप्रेस की थीम यूनिट टेस्ट फाइल डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस लिंक को क्लिक करने से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वैसे तो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, इसे आप अगर Ctrl+S से सेव करें
तो इसे आप अपने डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स के फोल्डर में मिसाल के तौर पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद वापस आप वर्डप्रेस इंपोर्टर में आइए, यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए और जो अभी आपने फ़ाइल डाउनलोड की वो सिलेक्ट कीजिए और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है वो उस कंटेंट में जो ऑथर असाइन हुआ था उसी ऑथर के साथ इंपोर्ट हो रहा है, या आप वो किसी एग्जिस्टिंग ऑथर को असाइन करना चाहते हैं। अगर आप उसी ऑथर के नाम से इंपोर्ट करते हैं तो जितने ऑथर्स भी उस कंटेंट के साथ एसोसिएटेड मौजूद हैं उन तमाम के नामों के साथ आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में नए यूज़र्स भी बन जाएंगे। उनका पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से रीसेट कर सकते हैं या आप कोई डिफरेंट लॉगिन नेम भी असाइन कर सकते हैं उन यूज़र्स को। मैं इस कंटेंट को अपने आप को असाइन कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिफरेंट यूज़र्स हमारी साइट में क्रिएट हों जिनका कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल लोग नहीं हैं जो उन अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इस कंटेंट में मौजूद इमेजेस या कोई किसी किस्म के मीडिया फाइल्स, अटैचमेंट्स जिन्हें कहा जाता है, उसमें इमेज, ऑडियो या वीडियो फाइल्स आ जाती हैं। मेनली PDF भी हो सकती हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इमेजेस ही होते हैं और कभी कभी ऑडियोज़ और वीडियोज़ होती हैं। तो वो भी आपकी साइट में इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जिस दौरान वर्डप्रेस वो सारा डेटा आपकी साइट में इंपोर्ट कर लेता है। एंड ऑल डन, हैव फन। अब अगर हम पोस्ट्स में आएँ और ऑल पोस्ट्स देखें तो हमारी वो एक लोनली सी हेलो वर्ल्ड पोस्ट की जगह बहुत सी मज़ीद पोस्ट भी हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। और अगर हम पेजेस पे आएँ इसी तरह तो हमारे उस एक होम पेज और एक ब्लॉग पेज के अलावा हमें और भी बहुत से पेजेस यहाँ मिलेंगे। लास्टली अगर हम मीडिया पे आएँ तो हमें मज़ीद मीडिया आइटम्स भी यहाँ पे नज़र आएंगे जो पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। और हाँ, कमेंट्स, हमें मज़ीद कमेंट्स भी मिलेंगे। क्या इंपोर्ट नहीं होता? थीम, प्लगइन्स और साइट की सेटिंग्स, ये वर्डप्रेस इंपोर्टर से इंपोर्ट नहीं होती। ये कंटेंट की इंपोर्ट के लिए, या डिज़ाइन, लेआउट, फंक्शनैलिटी की इंपोर्ट के लिए नहीं है। वो आपको खुद से रीबिल्ड करनी पड़ती है उमूमन। या कुछ थीम्स, कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो अपना डेटा एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी देते हैं, जो आप नई साइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस की साइट को किसी दूसरी वर्डप्रेस की साइट पे मूव करने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा और भी अच्छा तरीका होता है, जो पिछली साइट से आप एक कंप्लीट बैकअप लेते हैं और उसे नई साइट पे रिस्टोर करते हैं। ये हम देखेंगे अगले चंद सेशंस में जब हम वर्डप्रेस के कुछ अच्छे मेजर प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन में हमने उस वक्त नहीं देखी थी वो है मेन्यूज़। मेरा इरादा था कि हम अगले कुछ सेशंस में जहाँ हम साइट को बिल्ड कर रहे हो वहाँ मेन्यूज़ का ओवरव्यू आपको दूँ, लेकिन अभी हम इंपोर्ट करने के बाद इस सेक्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेड मेन्यूज़ भी मिलेंगे। और अब अगर आप आके साइट को रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि इसका ये जो मेन मेन्यू है ये बदल चुका है। इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट सब मेन्यूज़ भी आ चुके हैं। तो इन मेन्यूज़ को हम वर्डप्रेस में अपीयरेंसेस में मेन्यूज़ के सेक्शन में आके डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ हम किसी मौजूदा मेन्यू को सिलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। पेजेस से उसमें कोई मुख्तलिफ पेज ऐड कर सकते हैं। पोस्ट्स भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई पोस्ट मेन्यू में ऐड करने का कोई एज सच डायरेक्ट मकसद नहीं बनता। आमतौर पे आप मेन्यू में सिर्फ पेजेस ऐड करेंगे या पोस्ट की कैटेगरीज़ ऐड करेंगे। अब पोस्ट की कैटेगरीज़ क्या होती हैं ये भी हम अगले कुछ सेशंस में देखेंगे। बेसिकली कैटेगरीज़ जैसे नाम से ज़ाहिर है पोस्ट्स को ग्रुप करने का एक तरीका है। जैसे कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे फूड से रिलेटेड एक ब्लॉग है तो उसमें इटालियन की कैटेगरी हो सकती है, चाइनीज़ की कैटेगरी हो सकती है। इटालियन में तमाम इटालियन रेसिपीज़ कैटेगराइज्ड होंगी, चाइनीज़ में तमाम चाइनीज़ रेसिपीज़ कैटेगराइज्ड होंगी। और अगर आप मेन्यू में चाइनीज़ कैटेगरी ऐड करते हैं तो कोई उस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसे चाइनीज़ कैटेगरी की तमाम पोस्ट्स यहाँ पे साइट के मेन कंटेंट एरिया में दिखाई देंगी। उसे उस कैटेगरी का आर्काइव कहते हैं। इन चीज़ों पे हम मज़ीद डिटेल्स अगले चंद सेशंस में आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हर मेन्यू के साथ कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम उस मेन्यू को वर्डप्रेस के डिफरेंट मेन्यू लोकेशंस में सेट कर सकते हैं। आपका कोई भी वर्डप्रेस थीम अक्सर डिफरेंट लोकेशंस
मुहैया करता है जहाँ पे आप वर्डप्रेस का कोई भी मेन्यू सेट कर सकते हैं। इस थीम में 1 2 3 4 5 लोकेशंस हैं। डेस्कटॉप पे नज़र आने वाला हॉरिजॉन्टल मेन्यू, डेस्कटॉप पे नज़र आने वाला एक्सपेंडेड मेन्यू, मोबाइल मेन्यू, फुटर मेन्यू और सोशल मेन्यू। ये डेस्कटॉप पे नज़र आने वाला हॉरिजॉन्टल मेन्यू है। ये नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे एक फुटर मेन्यू होना चाहिए जो शायद सेट नहीं हुआ। उसके अलावा अगर हम साइट को मोबाइल पे देखें तो एक मोबाइल मेन्यू होगा। और ये जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है ये मेन्यू आइटम्स नहीं हैं, ये विजेट्स हैं। हम एक नज़र विजेट्स पर भी डाल लेते हैं क्योंकि इस इंपोर्ट प्रोसेस में विजेट्स भी इंपोर्ट हो चुके हैं। उससे पहले नया मेन्यू क्रिएट करने का तरीका भी देख लें। अगर आप इस क्रिएट अ न्यू मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया मेन्यू बन जाएगा जो कि ब्लैंक होगा। उसमें आपने पेजेस, कैटेगरीज या जो चाहें वो डालनी है, लेकिन उससे पहले आपको मेन्यू का एक नाम लिखना पड़ेगा। माय न्यू मेन्यू नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा रखिएगा जो आपको याद रहे कि ये मैंने किस मकसद के लिए मेन्यू बनाया है। अब इस मेन्यू में आप चाहें तो पेजेस सिलेक्ट करके डालें, चाहें तो कैटेगरीज डालें, और चाहें तो किसी एक पेज को ड्रैग करके किसी दूसरे पेज के नीचे ले आएँ, किसी एक कैटेगरी को किसी दूसरे के नीचे ले आएँ। अब अगर आप इस मेन्यू को सेव करें तो फ्रंट एंड पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेन्यू किसी जगह असाइन नहीं हुआ। लेकिन इस मेन्यू को अगर हम डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल व्यू मेन्यू पे मिसाल के तौर पे असाइन करते हैं और सेव मेन्यू करते हैं तो उसके बाद वेबसाइट रिफ़्रेश करने पे हम देखेंगे कि वेबसाइट का मेन्यू चेंज हो चुका है। और ये जो अभी हमने मेन्यू बनाया था, पेज ए जिसके नीचे पेज बी नेस्टेड था, पोस्ट फॉर्मेट जिसके नीचे टेम्पलेट नेस्टेड था, वो यहाँ पे आ चुका है। हर थीम की मुख्तलिफ मेन्यू लोकेशंस होती हैं और वो वहाँ पे मेन्यू मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ, मुख्तलिफ स्टाइलिंग के साथ दिखाता है। लेकिन उन मेन्यूज़ को बैक एंड में मैनेज करने का तरीका वर्डप्रेस में एक यूनिवर्सल ही है। अब विजेट्स भी देख लेते हैं। जिस तरह हर थीम की मुख्तलिफ मेन्यू लोकेशंस होती हैं, इस तरह हर थीम के मुख्तलिफ विजेट एरियाज़ भी होते हैं। मिसाल के तौर पे इस थीम का मेजर विजेट एरिया इसके कंटेंट के बाद वाला ये फुटर एरिया है। यहाँ पे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा विजेट मौजूद है जो कि आप यहाँ फुटर 1 में देख रहे हैं। अगर हम इनमें से 3 को फुटर 2 में डाल दें और उसके बाद साइट को दोबारा से रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि ये सारे मेन्यूज़ जो पहले एक के बाद दूसरा एक ही कॉलम में दिखाई दे रहे थे, अब ये 2 कॉलम्स में स्प्लिट हो चुके हैं। हो सकता है किसी थीम में फुटर के 4 कॉलम विजेट एरियाज़ मौजूद हों, हो सकता है किसी थीम में फुटर के विजेट एरियाज़ मौजूद हों ही ना और उसकी जगह साइड बार के विजेट एरियाज़ मौजूद हों। तो ये थीम पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप वर्डप्रेस के मौजूदा विजेट्स देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ विजेट्स मौजूद हैं। हमें जिस की ज़रूरत पड़ी उसे अपने अगले सेशंस में देखते जाएंगे। विजेट बेसिकली एक मखसूस किस्म का काम करने वाला एक साइट का हिस्सा होता है जो आप साइट के किसी भी विजेट एरिया में डालें तो वहाँ पे कोई मखसूस किस्म का कंटेंट शो करेगा। रीसेंट पोस्ट्स विजेट जो है ये, इसमें अगर ये हम नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 सिलेक्ट करें तो ये 5 रीसेंट पोस्ट दिखाएगा इस विजेट को जहाँ भी आप ऐड करेंगे वहाँ पे। रीसेंट कमेंट्स इसी तरह आपके 5 या जितने भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें उतने लेटेस्ट कमेंट्स दिखाएगा। कैटेगरीज़ आपकी साइट की तमाम कैटेगरीज़ की एक लिस्ट दिखा सकती हैं। हर विजेट की अपनी ऑप्शंस होती हैं और जैसे जैसे आप वर्डप्रेस इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे आप ये विजेट्स इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे आप इन तमाम ऑप्शंस के बारे में मज़ीद से मज़ीद जानते जाएंगे। और ये तो वर्डप्रेस के अपने डिफ़ॉल्ट विजेट्स हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस में आप जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उनमें से कई प्लगइन्स अपने फंक्शनैलिटी के विजेट्स भी इस एरिया में ऐड कर देते हैं। तो इसके साथ ही हमारा वर्डप्रेस का इनिशियल सेटअप का सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में थीम्स और प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जा सकते हैं और हम चंद अक्सर इस्तेमाल होने वाले मकासद के लिए बेहतरीन थीम्स और प्लगइन्स को भी देखेंगे।